चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और उनकी एक प्रक्रिया है। हम लोग चुनाव आयोग के किसी भी फैसले को ना डिफेंड कर सकते हैं ना कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राय जरूर दे सकते हैं। निश्चित रूप से जो प्रक्रिया अपनाने की बात अभी हुई है वो चैलेंजिंग है। और जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास बूथ स्तर तक का संगठन है वो पॉलिटिकल पार्टी तो इसमें सहयोग कर सकती है। आरजेडी के पास कितना संगठन है मुझे नहीं मालूम। और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कहीं भी इसके पीछे की मंशा ऐसी है कि कोई व्यक्ति जो नहीं, यहाँ पे आपने कहा एक नागरिक है जिसके प्रोसीजर पास है कब्जा चुनाव होता है। आयोग का, आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। प्रोसीजर कैसा प्रोसीजर है वो? 2003 में आखिरी समीक्षा की, 22 साल याद नहीं आया। लोकसभा चुनाव से पहले याद नहीं आया, अब बिहार से पहले याद आ रहा है। 2003 में जो समीक्षा हुई उसमें 2 साल लगे, यहां 1 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी कर देंगे ये। और आपत्ति को भी मिला लूं तो 2 महीने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संदीप जी, होता यह है कि टाइमिंग पर भी क्या सवाल उठा। इतने वर्षों के बीच में भी प्रोसीजर होना चाहिए था, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोसीजर नहीं हो पाया तो चुनाव आयोग के अधिकारी इसका जवाब दे पाएंगे। अब अगर प्रोसीजर हो भी रहा है और हम अपनी बेचैनी दिखाएं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे लोगों का नाम कट जाए, तो वो भी बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तभी बहुत सारे लोगों के नाम जब वोटर लिस्ट में जुड़ रहे थे, या महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे थे तो भी इस पर सवाल उठाया गया कि बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ रहे हैं, नहीं, ये कट रहे सवाल हैं। तो बहुत दिनों से सवाल चल रहे हैं ना। दिल्ली में सांसदों के घर पर 48 आदमी, 36 23 आदमियों के नाम जोड़े जा रहे थे। संदेहास्पद तो था ना। और वो तो पूरे देश ने देखा। एबीपी में सीधा सवाल में मैंने लगातार वो वीडियो भी दिखाए। अनिल मसीह जो संदीप मेयर जी के चुनाव थे चंडीगढ़ में, कैसे खुलेआम वो धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अगर कहीं, संदीप जी, अगर कहीं तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? गड़बड़ी होती है तो ये टेक्नोलॉजी का युग है, मीडिया का युग है। कोई व्यक्ति और कोई पदाधिकारी गड़बड़ी करके ये सोचे कि वो इसको छुपा लेगा, तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी कीमत पर ऐसा संभव है। लेकिन जहां अपवाद स्वरूप इस तरह की घटनाएं घटी हैं उसी को हम अपना आधार बना ले, ये भी उचित नहीं। हमें लगता उसी है को कि आधार ना बनाए। अच्छा, आधार आपने जी। शब्द इस्तेमाल किया। ये आधार कार्ड की तो हर जगह मान्यता होती है। बैंक अकाउंट आधार चाहिए, किसी होटल में जाओ कमरा बुक करा रखा है आधार आपकी पहचान होगा, एयरपोर्ट पर आधार आपकी पहचान है। आधार कार्ड को आपकी पहचान बनाने से साफ इनकार करता दिख रहा है। 11 दस्तावेजों में आधार तो है ही नहीं। ये एक सुझाव का विषय हो सकता है या प्रश्न का भी विषय हो सकता है कि एक मूल पहचान पत्र के रूप में आज आधार कार्ड की मान्यता पूरे देश के अंदर है, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें क्यों नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हम इसको दरकिनार नहीं करते हैं। लेकिन सब कुछ के बावजूद हमें लगता है कि चुनाव आयोग की यही मंशा है, हम सभी लोगों की यही मंशा है कि बिना गड़बड़ी के चुनाव हो, किसी को फेवर नहीं किया जाए। नहीं, यहां पर सवाल तो फिर यही उठ जाते हैं ना कि गड़बड़ी की गुंजाइश, लेश मात्र भी गुंजाइश हो, गुंजाइश को खत्म करना चाहिए ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब देखिए, अब प्रक्रिया को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, गड़बड़ी कोई दिख नहीं रही है इनको। और संदीप जी, हमारा इनसे बुनियादी नहीं, नाम काटने लगे कि जी आपके पास 1987 से पहले तो कोई आधार होता ही नहीं था। और जन्म पत्र की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा मैंने इसीलिए बताया, 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में से केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र थे। अब ये तो घल्लूगारा हो गया है ना, ये तो बहुत बड़ा असमंजस हो गया है आम आदमी के लिए। आपकी आवाज थोड़ी संदीप जी कट कट के आ रही है, लेकिन मैं आपका मूल प्रश्न सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और मसला ये है कि आपने बहुत बखूबी बहुत सारे आंकड़ों को प्रस्तुत यहाँ पर किया है। लेकिन इन सब के मूल में यही है कि चुनाव आयोग भी कभी नहीं चाहेगा और हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई अगर यहाँ के नागरिक है, कोई बिहार के नागरिक है, बिहार के वोटर हैं और उनका नाम पहले से इंगित है और उनके पास सभी दस्तावेज है, वोटर वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कोई अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। देश संकट में है। साथ ही साथ हमको ये भी लगता है कि हमारे विपक्ष के साथियों के उम्मीदवार जहां पर जीतते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो कोई सा भी चुनाव हो, जहां जीते हैं वहां इनको लगता है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन जहां भी इनको लगता है कि ये हारने वाले हैं या पहले से कोई राग अलापना है कि भाई इनको लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे बिहार के अंदर भी, तो ये पहले से हल्ला हंगामा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक से नहीं करा रहा है कामों को, वोटर्स का सत्यापन होना गलत है, वोटिंग पैटर्न गलत है, गिनती गलत है। नहीं, टाइमिंग बहुत जरूरी होती है ना राजनीति में। अभी कैसे याद आया और सिर्फ बिहार का याद आया? देखिए, ये एक प्रश्न हो सकता है कि अभी क्यों याद आया, कैसे आया।
लेकिन इसका उत्तर चुनाव आयोग के लोग दे सकते हैं। नहीं, कि दूसरा सवाल इसमें यह है, देखिए आप बिहार वासी हैं, मैं भी बिहार आता जाता रहता हूं, जानता हूं बिहार के बारे में। ये महीना, जो एक महीना जिसमें समीक्षा होगी, ये तो मॉनसून का मौसम चल रहा है, बाढ़ग्रस्त इलाका है बिहार, लोग डूबते फिर रहे होंगे और वहां पर बीएलओ जा रहे हैं और उनकी सत्यापन कर रहे हैं वोटर लिस्ट का। यहां भी टाइमिंग का सवाल है। इमोशनल डैम इट। आपके प्रश्न को सुन नहीं पाए संदीप जी, आवाज कटते आ रही है। नहीं, यहां पर भाई अभी तो मूसलाधार बरसात हो रही है, बाढ़ग्रस्त इलाका है बिहार में, अच्छा खासे जिले, वहां पर क्या सत्यापन हो पाएगा इस महीने में वोटर लिस्ट का? नहीं, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि मानसून का महीना और बाकी सारे चैलेंजेस हैं, तो इतने कम समय में कैसे हो पाएगा? एग्जैक्टली। ये चैलेंज तो है, और हमने कहा ना कि ये बहुत युद्ध स्तर पर करने का काम है। जिन कामों में अमूमन वर्षों का समय लगता है, उन कामों में अगर हम इस तरह की एक टाइम फ्रेम को सेट कर लेते हैं तो चैलेंजिंग तो है। और हमें लगता है कि चुनाव आयोग के पास ये मैकेनिज्म होगा, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग भी तैयार हैं इसके लिए, हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। अब जिनको चिंता हो रही है, उन्हें पहले से हार का डर सता रहा है और वो पहले से बहाने बना रहे हैं, पहले से बहाने बना रहे हैं, या या आपको हार का की आशंका, वो खतरा मुंह बाए खड़ा है? नहीं तो आप लोकसभा चुनाव से पहले समीक्षा करा लेते, और अब इस समीक्षा में कुछ गड़बड़ियां, त्रुटि, तथाकथित त्रुटियां निकलती हैं, तो इसका मतलब आपको जो मैंडेट 2024 में मिला, बिहार में 31 सीटें जीती ना एनडीए गठबंधन ने, इसका मतलब वो एक फ्लॉड इलेक्टोरल लिस्ट पर आधारित थी वो मैंडेट। संदीप जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। राजपूत, जब चर्चा भी हो रही है, सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, तो ये तो लोकतंत्र की मजबूती दिख रही है ना सुरेंद्र राजपूत? तो लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर विपक्ष के ऊपर पाकिस्तानी घुसपैठिए और ये सब आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं संदीप जी? खैर, नमस्कार। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। पहली चीज तो अभी मलूक भाई ने कहा कि 13 बार वेरिफिकेशन हुआ। बिल्कुल हुआ, 13 बार वेरिफिकेशन पूरे देश की मतदाता सूची का हुआ, और उन्हें उसमें 1-1.5 साल 2 साल का समय लगा। कहीं पर भी वेरिफिकेशन 25 दिन में नहीं हुआ मलूक भाई, इसलिए आप चिंता मत करो, उस समय गड़बड़ नहीं थी, अब गड़बड़ है। अब मैं आपके ऊपर कुछ बाकी चीजें तो आपने बोल दी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बहुत सम्यक आपने बात बोली थी। पहली बात, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में वोट बढ़ाकर 40 लाख 5 महीने में वोट बढ़ाकर मतदाता सूची को प्रभावित कर भाजपा चुनाव जीतना चाहती थी, जीत गई। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आज बिहार में वोट काटकर चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो एक चीज और कह रहा हूं संदीप जी, सुरेंद्र राजपूत, एक इंटरप्शन। ये आपने फिगर जो दी, अरे तो वो मलूक भाई भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे, पर गलत जानकारी आपने दी या कॉन्टेक्स्ट गलत दिया है। 40 लाख वोटर बढ़ गए, माना आपके। 2009 में आपकी सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, तब भी 40 लाख से ऊपर वोटर बढ़े थे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच, तब वो ठीक था। चलिए, अब फिर गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर उस वक्त जो विरोधी पक्ष था भारतीय जनता पार्टी, और अगर विरोधी पक्ष होता संदीप चौधरी और मलूक नागर, तो बात उठानी चाहिए थी ना। अगर आप लोग नहीं उठा रहे हो उस वक्त बात, तो उस वक्त की बात का तो बात उसी वक्त जवाब दिया जा सकता था। आज तो नहीं दे सकते ना हम जवाब। और उस वक्त की बात के पीछे छुप करके अगर आज के पाप को आप छुपाओगे, तो ये तो हम नहीं होने देंगे ना। मान लीजिए उस वक्त गड़बड़ हुआ था, तो उस वक्त ये लोग अंडे छील रहे थे, क्या कर रहे थे जरा बताएं हमें। लेकिन मेरा मुद्दा नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने समय कम दिया है, अभी आपका शो भी खत्म होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि अगर मतदाता सूची मान लीजिए ये गड़बड़ पाई गई, इसमें कुछ नाम कटे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये जिम्मेवारी लेगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये फ्रॉडुलेंट चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? आप मुझे बताइए। और नंबर 1, अगर ये इस तरीके की चुनावी गड़बड़ हुई, खाली बिहार में नहीं पूरे देश में होनी चाहिए जांच,
और अगर वे जांच में मतदाता सूची में गड़बड़ पाई जाती है, मतदाता सूची में नाम कटते हैं, मतदाता सूची में 7-7 हजार वोट जो है एक एक हॉस्टल में पाए जाते हैं, सारे कट जाएंगे। और अगर ये कट जाते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फ्रॉडुलेंट तरीके से चुनाव आयोग ने चुनवाई थी? और ये चुनाव आयोग क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भंग कराएगा, इस्तीफा दिलाएगा, क्या कराएगा? जहां पर चुनाव आयोग 24 दिसंबर को आपको बुलाती है, सारी सफाई देती है, तब कांग्रेस वहां जाती नहीं है। जो सवाल आप शूट एंड स्कूट कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, आप और आपकी पार्टी। सर सुन लीजिए, अब मैं आपको मैं चुनाव आयोग के लिए एक शेर भी सुन लो सर। मैं असल बात आज आपसे नहीं उलझना, मेरे को चुनाव आयोग से उलझना है। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, और आपका मयार देखा हमने कितने भारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के सामने, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। सच बात यह है कि दरबारी हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, जो जिम्मेवारी आप आज कर रहे हैं बिहार के लिए, आपकी बात को कोई बुरा नहीं मानता अगर यही जिम्मेवारी आप देश भर के लिए चालू कर देते। न तृणमूल कांग्रेस को परेशानी होती, न हमें परेशानी होती। 25 दिन में बाढ़ वाले बिहार में, और सिर्फ बिहारी में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। सिर्फ बिहार में क्यों हो रहा है भाई? पूरे देश में कर लो, कौन रोक रहा, ताकि आगे आने वाली समस्या खत्म हो नहीं जाए। पर इसमें आप एक मूल चीज जो सबसे आपने कहा कि 2024 का जो मैंडेट था, जो जनमत था, उसी पर सवाल हो जाएंगे। फिर तो आप कह रहे हैं कि कभी भी इलेक्टोरल रोल्स की समीक्षा हो ही नहीं सकती। वो तो होगी ना, और उसमें कुछ अगर त्रुटियां हैं तो उसका भूल सुधार भी होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप बिहार में चुनाव के समय ही ये बात कर रहे हैं और बिहार में आपको फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं, फ्रॉडुलेंट तरीके से वोट कटेंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार फ्रॉडुलेंट तरीके से चुनी गई? या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के वोट बढ़ाए, 7-7 हजार वोट क्या नाम एक एक हॉस्टल में रखे, 40-40 वोट, 43-43 वोट जो है क्या नाम लोकसभा सांसदों के फ्लैटों में रखे गए, वो सारे के सारे गलत थे। और अगर गलत थे तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। दूसरी बात, मेरे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना चुनाव आयोग से, कि सिर्फ बिहारी को क्यों शुरू कर रहे हो? जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर भी शुरू कर दो भाई। ये तो गहन निरीक्षण जो है पूरे देश का होना चाहिए ना। वो बिल्कुल होना चाहिए, और वैसे भी उसमें 22 साल लग गए हैं। ठीक है बात। तो मैं एक चीज सुनिए सर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि एक चीज समझ लीजिए कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को आप मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को, महिला को, गरीब को, इन सब के से तो आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। और क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ अडानी और अंबानी टाइप के व्यापारियों को वोट देने का हक रहेगा इस देश में, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे रहता था? आज की डेट में मान लीजिए किसके पास, तो अब आप इसमें गरीबी का नैरेटिव भी जोड़ रहे हैं। आपके पास है क्या आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं वही सवाल मैंने मलूक नागर से भी पूछा था, आशुतोष स्क्रीन पर, ठीक है नहीं, वही सवाल मैंने पूछा था मलूक नागर से, और ये ग्रामीण भारत की एक हकीकत भी है। पर आशुतोष, जो ये सवाल उठ रहे हैं टाइमिंग को लेकर, 22 साल बाद क्यों, बिहार ही सबसे पहले क्यों, और बाढ़ के टाइम पर ही क्यों ये समीक्षा हो रही है, ये वाजिब सवाल लगते हैं आपको, या इसमें राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा है? नहीं संदीप, तो ये कोई भी सामान्य आदमी होगा वो ये सवाल तो खड़ा करेगा कि भाई बिहार के अंदर जब बारिश का मौसम होगा, जब बाढ़ का मौसम होगा, तो आप 1 महीने के अंदर कैसे इसको करा लेंगे? ये तो बहुत ही वाजिब सा सवाल है। और अचानक आपको क्या ध्यान पड़ गया? क्या आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपको ध्यान नहीं था कि भाई ये कराना है? अगर आप कराते, और अभी फरवरी के महीने में, 2025 फरवरी के महीने में उन्होंने वोटर लिस्ट को फाइनलाइज किया है, तब आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? और अब आप 3 महीने के बाद कर रहे, भाई जो काम आपने फरवरी के महीने में फाइनलाइज कर दिया था, अपडेट किया था वोटर लिस्ट को, तो तभी आप ये प्रक्रिया शुरू कर देते। इसमें जो ये 11 दस्तावेज में से एक पहचान के तौर पर आप दे सकते हैं, उसमें आधार का ना होना, और अभी सुरेंद्र राजपूत जो कह रहे थे कि दरअसल ये पिछड़े हाशिए पर पड़े जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के पास तो नहीं मिलेंगे ना, ज्यादातर में दिक्कत आएगी, उनके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे, और आधार को आप मान नहीं रहे। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई।
तो ये गरीबों के लिए मुश्किल बढ़ेगी क्या? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बिल्कुल बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूं, आप तो बिहार के गांव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, अगर आप उनसे भी दस्तावेज मांगेंगे तो वो भी बड़ी मुश्किल से आपको दे पाएंगे। और समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो दरअसल पर पहचान तो होनी चाहिए ना। फिर ये घुसपैठ ही है, वहां पर वोटर बन के बैठे रहे, फर्जीवाड़ा हो। संदीप देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट की जो पूरा विवाद है ना, ये अपने आप में फालतू का विवाद में क्यों कह रहा हूं भाई। इस देश का आदमी को आप एक पहचान पत्र दे दीजिए और उसका उसमें एक एड्रेस डाल दीजिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे कुछ भी हो, और उसके पास स्वतंत्रता। तो आधार को तो इलेक्टोरल रोल से जुड़वाने की प्रक्रिया भी कर रहा है चुनाव आयोग, और कहता है कि आधार एक मान्य दस्तावेज नहीं होगा। तो फिर ये तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि आधार कार्ड के आधार पर क्यों बहुत सारी फैसिलिटीज लोगों को मिलती है। सही पकड़े हैं। और इसमें सिर्फ गरीबों की बात नहीं है आशुतोष, क्या दरअसल युवाओं के लिए भी एक ये चुनौती होगी, क्योंकि देखिए 7 करोड़ 90 लाख, मोटे मोटे 8 करोड़ जो वोटर हैं बिहार के, उसमें 3 करोड़ 2 करोड़ 94 लाख टू बी प्रिसाइज, ये 2003 के बाद के वोटर हैं। और इनको दरअसल अपने पैदा होने को लेकर अपने और माता पिता की जन्मतिथि का भी प्रमाण देना होगा। कहां से लाएगा आदमी? आप मुझे बताइए, कहां से वो डॉक्यूमेंट लेकर आएगा? मैं जो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, एक तो चलिए, मैं कोई भी आदमी इंटेंसिव स्पेशल रिव्यू के खिलाफ नहीं होगा। मैं सारी राजनीतिक पार्टियां पहले भी हो चुका, होना चाहिए। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ये कराना भी चाहता था, उसको कुछ संदेह था कि गड़बड़ है, तो बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा कर लेता और उसके हिसाब से अगर कर लेता तो ये और 2 महीने के अंदर ये पूरा कैसे हो जाएगा? 2 साल लगे थे पिछली बार। तो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए संदीप, यही मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए संदेह पैदा हो रहा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात को गौर से सुने, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन को संदेह था वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है या उसको अपडेट करना चाहते थे, तो बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ 2 दिन की मीटिंग कर लेते और उस मीटिंग के आधार पर उनके इनपुट ले लेते, उनकी सलाह मशवरा कर लेते। जब और फिर करा लेने की भी टू बी फेयर टू द ईसी, जब वो कांग्रेस सवाल उठाती है हरियाणा महाराष्ट्र के बाद, खासकर 24 दिसंबर 2024 को बुलाया कि भाई हम सवालों के जवाब देंगे, कांग्रेस गई नहीं वहां जवाब सुनने के लिए। संदीप देखिए, इस मामले में इलेक्शन कमीशन का दामन जो है वो बिल्कुल दागदार। इसमें आप उनको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अभी आपने जो एक सवाल पूछा था कि भाई 24 के महाराष्ट्र के संदर्भ को लेके, मैं आपको एक डेटा दे देता हूं क्यों ये संदेह पड़ा होता है। जब 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 30 लाख वोट बढ़े थे। विधानसभा के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव में थे 61 लाख वोट बढ़े थे और विधानसभा के चुनाव 5 महीने में 30 लाख बढ़े थे। 2009 में आंकड़ा था, पहले 70 लाख बढ़े, बाद में 30 लाख बढ़े, फिर 2014 में 48 लाख बढ़े और 27 लाख बढ़े। इस बार क्या है, इस बार 2014 से 2019 से लेकर 2024 के बीच में जो आंकड़े आ रहे हैं कि 32 लाख बढ़े, लेकिन 5 महीने के अंदर 48 लाख बढ़ गए। अच्छा, तो आप वो जो मैग्नीट्यूड है उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव आयोग, जो मलूक नागर कह रहे थे, 20 सेकंड में ही जवाब चाहूंगा, कि कहीं कुछ दिक्कत होगी तो उसमें संशोधन किए जा सकते हैं? ये देखिए, हम इसे फाइनल क्यों माने? नहीं देखिए, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मलूक जी के लिए कहना बहुत आसान है, एक आम आदमी के लिए वो बेचारा पुलिस थाने में नहीं जा पाता मारे डर के। उसकी कोई सुनने वाला है क्या इस देश के अंदर? गरीब आदमी की, जो दिहाड़ी मजदूर से कोई सुनने वाला है क्या इस देश में? तो यहां पर जो सवाल उठे हैं, क्या चुनाव आयोग इन सवालों का संज्ञान लेगा? क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, वोटिंग, मतदान आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर ये प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी ना हो तो पूरी जमहूरियत का जो ये खाका, प्रजातंत्र का जो ये खाका हमने तैयार किया हुआ है, क्या यही बेईमानी नहीं हो जाएगा? सोचिएगा इस बारे में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।